संडे स्कूल लेसन नंबर 18। आज हम 3 चीजों के बारे में देखेंगे। कैसे जीसस लॉर्ड ऑफ द साबात हैं। दूसरी चीज, यीशु मसीह ने सी ऑफ गैलिली में कैसे इंसान लोगों को हील किया। और तीसरी, कैसे जीसस ने 12 डिसाइपल को चूजेस किया, उसके बारे में। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे जीसस लॉर्ड ऑफ द साबात कैसा है। पॉइंट नंबर 1, वन डे ऑन द साबात डे यानी कि रेस्ट डे यानी कि हॉलीडे, जीसस एंड हिज फॉलोअर्स were walking through some grain fields and followers picked some grain to eat. एक दिन जब सबात का दिन था यानी कि रेस्ट डे था यानी कि होली डे था, उस समय जीसस और उसके फॉलोअर्स लोग एक ग्रेन फील्ड यानी कि धान की खेती के बीच में से होकर वो लोग जा रहे होते हैं। तो उस दिन में उसका डिसाइपल्स लोग ने उस धान के खेती में से कुछ धान को उठाकर वो लोग खाने लगते हैं क्योंकि वो लोग भूखे थे। पॉइंट नंबर 2, some Pharisees say to Jesus, why are your followers doing this? It is against the law to pick grain on the Sabbath, यानी कि Sabbath is equal to Saturday। तो वहां पर पैरिसिस लोग जीसस को कहने लगे, ये पैरिसिस लोग वो लोग हैं जो बाइबल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, वो लोग होते हैं। तो वो लोग जीसस को कहते हैं कि आपका फॉलोअर्स लोग, आपके पीछे पीछे चलने वाले डिसाइपल्स लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो नियम का अगेंस्ट है, लॉ का अगेंस्ट है। सब्बात डे में दान को पिक करना, उसको निकालना, ये तो गलत है क्योंकि आजकल के जमाने में सब्बात डे को देखने से वो सैटरडे को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, जीसस आंसर्ड, यू हैव रीड व्हाट डेविड डिड व्हेन ही एंड द पीपल विथ हिम वर हंग्री एंड नीडेड अ फूड। तो जीसस क्राइस्ट ने उस पैरिसिस को एक कहानी सुनाता है जो ओल्ड टेस्टामेंट से है, वो डेविड के बारे में है। तो उसने कहा कि क्या तुमने डेविड के बारे में नहीं पढ़ा? जब डेविड और उसका सिपाही लोग जब बहुत भूखा था, उन लोगों को जब खाने की जरूरत थी, उन लोगों ने क्या क्या तुमको वो नहीं पता है क्या? ऐसे कहने लगा। पॉइंट नंबर 4, इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम of Abiathar, the high priest. David went into God's house and ate the bread that was offered to God. And the law of Moses says that only priests can eat that bread. David also gave some of the bread to the people with him. David उस दिन क्या क्या बोलने से अबिएटर प्रीस्ट का समय में, एक प्रीस्ट था ओल्ड टेस्टामेंट में जिसका नाम था अबिएटर, उस पुजारी का समय में डेविड को बहुत भूख लगा और उसका साथी लोगों को भी, उसका सिपाही लोगों को भी बहुत भूख लगा क्योंकि वो लोग लड़ाई से आ रहा था। तो वो लोग क्या किया कि परमेश्वर का घर में चला गया, यानी कि टेंपल में चला गया, मंदिर में चला गया, और मंदिर में जो ब्रेड रखा हुआ था, जो परमेश्वर के लिए ऑफर करके रखा हुआ था, वहां से वो लोग खा लेता है, जो कि डेविड और किसी को भी खाना मना था क्योंकि वहां जो भी रखा हुआ खाने को सिर्फ प्रीस्ट लोग यानी कि सिर्फ वहां का पुजारी लोग ही खा सकता था, डेविड और कोई भी इंसान नहीं खा सकता था। लेकिन डेविड क्या किया, मंदिर में चला गया और परमेश्वर को चढ़ाया हुआ खाना ब्रेड उसने खुद खाया और उसका लोगों को भी खिलाया। इस बारे में जीसस क्राइस्ट बताता है कि तुमको नहीं पता है क्या, डेविड भी तो खाया था पुराना जमाना में, जो नहीं करना चाहिए था उसको भी तो उसने भी तो किया था, ये बोलता है जीसस क्राइस्ट। पॉइंट नंबर 5, देन जीसस सेड टू द Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. तो जीसस क्राइस्ट पैरासिस को कहता है कि सब्बात, सैटरडे यानी कि हॉलीडे यानी कि रेस्ट डे इसलिए ही बनाया गया है कि लोगों को मदद मिल सके, लोग उसमें रेस्ट कर सके, आराम कर सके, उसका फिजिकल बॉडी थोड़ा रिलैक्स पाए, उसी के लिए तो बनाया गया था, ना कि इंसान को सब्बात डे के लिए तो नहीं बनाया ना। इस तरह से जीसस क्राइस्ट ने उन लोगों को जवाब दिया। और हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं, जैसे जीसस ने सब्बात डे में एक इंसान को सी ऑफ गैलिली का किनारे हील करता है, उसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, अनदर टाइम जीसस वेंट इनटू द सिनेगोग यानी कि वर्शिप प्लेस। इन द सिनेगोग देयर वर 7 men with a crippled hand. जीसस क्राइस्ट एक बार क्या करता, सिनेगोग में जाता है। सिनेगोग का मतलब है कि जहां पर वर्शिप चल रहा होता है, परमेश्वर को पूजा आराधना कर रहा होता है। आज का जमाना में कहा जाए तो चर्च, उस तरह सा सिनेगोग जीसस के जमाना में बना होता था। वहां पर जीसस गए और जब जीसस सिनेगोग में गए तो एक इंसान को देखा कि जिसका हाथ खराब था। पॉइंट नंबर 2, some Jews there were watching Jesus closely. They were waiting to see if he could heal the man on the Sabbath day. They wanted to see Jesus do something wrong so that they could accuse him. तो उस समय में कुछ इंसान था जो जीसस का पीछा पीछा करते
प्रे करते रह रहा था ताकि वो लोग देख सकें कि जीसस कुछ गलती करें और उस गलती को वो लोग पकड़ के जीसस पर वो लोग ब्लेम डाल सकें, इसीलिए वो लोग पीछा कर रहे थे। और वो लोग देख रहे थे कि जीसस सिनेगोग में गया और वो लोग देख रहे थे कि क्या जीसस सब्बात डे को जो कभी भी काम नहीं करना चाहिए, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए सब्बात डे में, क्या इस इंसान को हील करता है कि नहीं करता है, ये देखने के लिए वो लोग जीसस के पीछे पीछे में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, जीसस सेड टू द मैन with a crippled hand, stand up here so that everyone can see you. यीशु मसीह उस खराब हाथ वाले इंसान से कहता है कि यहाँ पर खड़े हो जाओ ताकि हर कोई तुझे देख सके। जीसस क्राइस्ट उसको बीच में खड़ा करता है ताकि सब लोग देख सकें। पॉइंट नंबर 4, then Jesus asked the people what is the right things to do on the Sabbath day, to do good or to do evil. It is right to save a life or to destroy one. The people said nothing to answer him. तो जीसस क्राइस्ट ने लोगों से कहने लगा क्या सब्बात डे में क्या करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए या खराब काम करना चाहिए, किसी को लाइफ का बचाने वाला काम करना चाहिए या किसी का लाइफ को बर्बादी करने वाला काम करना चाहिए। जब जीसस क्राइस्ट ने ये क्वेश्चन सबसे पूछा तो कोई भी उसको जवाब नहीं दिया। Point number 5, Jesus looked at the people. He was angry, but he felt very sad because they were so stubborn. He said to the man, hold out your hand. The man held out his hand and it was healed. So Jesus ने लोगों को देखा और लोगों को देखकर जब कोई भी जवाब नहीं दिया तो जीसस को बहुत गुस्सा लगा और उसको बहुत दिल में खराब लगा, क्योंकि उन लोगों का दिल दिमाग पत्थर की तरह हो गया था, बिल्कुल सोचना समझना भूल चुके थे, सही और गलत का फैसला लेना भूल चुके थे, वो लोग कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे। इसीलिए जीसस को सबको देखकर गुस्सा आया और दुख हुआ। तो इसलिए उस इंसान को यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा हाथ को आगे तरफ ऐसे खींचो। तो उस इंसान ने अपना हाथ को ऐसे आगे बढ़ाया तो देखा कि उसका जो हाथ जो खराब वाला हाथ था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, then the Pharisees left and made plans with the Herodians, supporter of the king Herod, about a way to kill Jesus. Many followed Jesus. उस समय में पैरासिस लोग, वहाँ का ज्ञानी इंसान लोग उस सिनेगोग से चला जाता है और वो प्लानिंग बनाने लगता है हेरोडियंस के साथ में। हेरोडियन मतलब किंग हेरोड का, राजा हेरोड का सपोर्टर्स को हेरोडियंस कहा जाता था। उन लोगों के साथ में बैठकर वो लोग प्लानिंग बनाने लगा कि जीसस को कैसे पकड़ें और जीसस को कैसे मार डालें, और उस समय में जीसस का बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बन गया था। पॉइंट नंबर 7, जीसस वेंट अवे विथ हिज followers to the lake. A large crowd of people from the Galilee followed him. जीसस जब वहां से यानी कि सिनेगोग से चला जाता है लेक के किनारे और उसके पीछे पीछे बहुत सारे इंसान लोग जीसस का पीछे पीछे करते हुए जीसस का पास चला आता है। पॉइंट नंबर 8, many also come from Judea, from Jerusalem, from Idumea and from across the Jordan River and from the area around Tyre and Sidon. These people come because they heard about all that Jesus was doing. तब जीसस के पीछे पीछे बहुत सारे लोग आए, जूडिया से लोग आए, जेरूशलेम से लोग आए, इदुमिया से लोग आए और जॉर्डन रिवर का आसपास में जितना गांव था वहां से लोग आए, थायर एरिया से और सिडोन एरिया से बहुत सारे लोग जीसस के पीछे पीछे, जो उसने मिरेकल किया, हीलिंग किया, उस खराब इंसान को जिस तरह से यीशु ने हील किया, उसके बात को सुनकर लोग जीसस के पीछे पीछे चलने लगे। पॉइंट नंबर 9, जीसस saw how many people there were, so he told his followers to get a small boat and make it ready for him. He wanted the boat so that the crowd of people could not push against him. So जीसस ने देखा कि बहुत सारा इंसान लोग गैदर हो गया है, इकट्ठा हो गए हैं, तो उसने अपना फॉलोअर्स लोगों से कहा कि एक छोटा सा नाव मेरे लिए रेडी करके रखो और मैं उस पे चढ़ूंगा। जीसस वो नाव इसलिए चाहता था कि लोग आते जा रहे थे और उसको धक्का दे रहे थे, वो नहीं चाहता था कि उसको धक्का देकर उसको चोट पहुंचाए। जीसस क्राइस्ट नाव पर चढ़ना चाहते थे और लोगों के धक्के से बचना चाहते थे। पॉइंट नंबर 10, he had healed many of them, so all the sick people were pushing toward him to touch him. तो वो लोग जीसस को इसलिए पुश कर रहे थे कि वो लोग जीसस को टच करना चाहते थे, जीसस को छूना चाहते थे, इसीलिए जीसस के पास और नजदीक उसको धक्का दे रहे थे ताकि वो लोग हीलिंग पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए जीसस को टच कर करके चंगाई पाने का कोशिश कर रहे थे। इसीलिए जीसस ने कहा मेरे लिए एक छोटा सा नाव रेडी करके रखो, मैं उस पे चढ़ जाऊंगा ताकि लोग मुझे टच ना कर पाए। पॉइंट नंबर 11, some people had evil spirit inside them. When the evil spirit saw Jesus, they bowed before him and shouted, "You are the Son of God." कुछ लोग इंसान के अंदर में खराब आत्मा
आत्मा था, भूत घुसा हुआ था, इविल स्पिरिट घुसा हुआ था, और वो इविल स्पिरिट्स लोग, खराब आत्मा लोग जीसस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आप तो परमेश्वर का बेटा है, चिल्लाने लगे। पॉइंट नंबर 12, बट जीसस गिव द स्पिरिट अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग नॉट टू टेल एनीवन हु ही वाज। लेकिन यीशु मसीह ने जोर से उन लोगों को गाली देकर उस खराब आत्मा लोगों को कहने लगा कि तुम लोग किसी को नहीं बताओगे कि मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। ये गाली देकर उन लोगों को कहने लगा। अब हम 3 चीज पर देखते हैं यीशु मसीह ने उसके 12 डिसाइपल को कैसे चूज किया और उनके नाम क्या क्या थे, उसके बारे में अब हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, व्हेन जीसस वेंट अप ऑन ए हिल and invited those he wanted to go with him so they joined him there. Jesus Christ एक पहाड़ पर चलना चाहते थे और वो कुछ लोगों को यीशु मसीह उसके साथ ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो लोगों को यीशु मसीह बुलाते हैं और उन लोगों को वहां पर ले जाते हैं। Point number 2, and he chose 12 men and called them apostles. He wanted these 12 men to be with him and he wanted to send them to other places to tell people God's message. तो जीसस के पीछे तो बहुत सारा इंसान लोग रहता था, लेकिन जीसस ने सिर्फ 12 इंसान को चूज किया ताकि ये 12 इंसान लोग हमेशा उनके साथ में रहें, यीशु मसीह के साथ में रहें, जहां भी जाएं यीशु मसीह के साथ में रहें। और ये 12 इंसान लोग उसका मैसेज यानी कि गॉड्स का मैसेज जिस तरह से वो प्रीचिंग करते हैं वैसे ही ये लोग भी प्रीचिंग करने जाएं, ये चाहकर यीशु मसीह ने इन 12 लोगों को स्पेशली चूज किया। पॉइंट नंबर 3, he also wanted them to have the power of force demons out of the people. और उसने उन लोगों को चाहा कि ये 12 लोग भी पावर पाएं कि इविल स्पिरिट्स को ये सब भगा सकें। पॉइंट नंबर 4, these are the name of the 12 men Jesus chose. ये सारे लोगों का इंसान जो यीशु मसीह 12 लोग चुना था, उन सारे लोगों का नाम इस तरह सा है। साइमन जिसका नाम था पीटर, जेम्स और उसका भाई जॉन, यानी कि ये जेम्स और जॉन जेबेदी का बेटा था, जिसको जीसस ने नाम दिया था सन ऑफ थंडर करके, जिसको नाम दिया था, यानी कि जेम्स और जॉन दोनों को सन ऑफ थंडर करके यीशु मसीह ने नाम दिया था। और थर्ड है एंड्रयू, फिलिप, बर्थोलोम्यू, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स और एक जेम्स है, 2 जेम्स है, जेबेदी का बेटा जेम्स एक के जो आगे में हम लोग पढ़ा है, और एक जेम्स है जो कि अल्फियस का बेटा है, जेम्स 2 है इसमें, और एक डिसाइपल जिसका नाम था थादियस, और एक है साइमन जो कि जेलोथ जिसको कहते हैं, और लास्टली है जुदास इस्करियोत। जुदास इस्करियोत वो डिसाइपल हैं जिसने जीसस को दुश्मन के हाथों में बेच दिया था। ये है जीसस का 12 डिसाइपल्स का नाम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई सम पैरिसीज से टू जीसस, व्हाई आर योर फॉलोअर ईटिंग द ग्रेन। यीशु मसीह को कुछ पैरिसीज ने क्यों पूछा कि तुम्हारा फॉलोअर्स लोग क्यों दान खा रहे हैं। आंसर है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ टू पिक ग्रेन ऑन द सब्बात। पैरिसीज लोग ने यीशु मसीह से इसलिए पूछा क्योंकि वो लोग सब्बात के दिन में दान को उठाकर वो लोग खा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई गॉड मेड सब्बात डे। परमेश्वर ने सब्बात डे को क्यों बनाया। आंसर है द सब्बात डे वाज मेड टू हेल्प पीपल बट पीपल वेर नॉट मेड टू बी रूल्ड बाय द सब्बात। सब्बात डे को इसलिए बनाया गया था कि इंसान को कुछ रेस्ट मिल सके, कुछ हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, ना कि इंसान को इसलिए बनाया गया था कि सब्बात डे उन इंसान पर रूल करे, ना कि इसलिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डे इज द सब्बात डे टुडे। कौन सा दिन आज का दिन में सब्बात डे माना जा सकता है। आंसर है सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द सन ऑफ मैन। इंसान का बेटा कौन है। जीसस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिनेगॉग। सिनेगॉग क्या है। एक वर्शिप प्लेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई ज्यूस पीपल वांटेड टू सी जीसस डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्यों ज्यूस पीपल लोग यीशु मसीह को कुछ गलत करते हुए देखना चाहते थे। आंसर है ताकि वो लोग यीशु मसीह पर दोष लगा सकें, उसकी गलती को पकड़ सकें और उसको सजा दे सकें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन जीसस आस्क्ड द पीपल व्हिच इज द ग्रेट थिंग्स टू डू ऑन द सब्बात डे, टू डू गुड और टू डू इविल, इज इट राइट टू सेव अ लाइफ और टू डिस्ट्रॉय वन, व्हाट डिड द पीपल आंसर हिम। जब यीशु मसीह ने लोगों से पूछा क्या सब्बात डे में करना अच्छा रहता है, अच्छा काम करना अच्छा रहता है या खराब काम करना अच्छा रहता है, किसी का जिंदगी को बचाना अच्छा रहता है या किसी का जिंदगी को बर्बाद करना अच्छा रहता है, उस पर लोग ने क्या आंसर दिया। आंसर है द पीपल सेड नथिंग टू आंसर हिम। उन लोगों ने कुछ भी जवाब नहीं दिया यीशु मसीह का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, with whom the Pharisees made plans about a way
to kill Jesus? किसके साथ में मिलकर पैरिसिस लोग ने यीशु को मार डालने का प्लानिंग बनाया? आंसर है with the Herodian, supporter of the king Herod. राजा हेरोड यानी कि राजा हेरोड के सपोर्टर के साथ में, हेरोडियंस के साथ में मिलकर वो लोग प्लानिंग बनाया। क्वेश्चन नंबर 9, why a large crowd of people from Galilee followed him? क्यों बहुत सारे इंसान गैलिली से यीशु मसीह को फॉलो करने लगे, पीछा करने लगे? आंसर है these people came because they heard about all that Jesus was doing. क्योंकि ये सारे लोग यीशु मसीह ने क्या क्या अच्छा काम किया था, किस तरह से उस खराब हाथ वाले इंसान को ठीक किया था, उसको सुनकर वो लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे हीलिंग पाने के लिए चले जा रहे थे, फॉलो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई जीसस गेट इनटू ए स्मॉल बोट? क्यों यीशु मसीह एक छोटा सा नाव पर चढ़ गया? आंसर है he wanted that boat so that the crowd of people could not push him against. यीशु मसीह इसलिए वो छोटा बोट पर चढ़ गया कि लोग उनको धक्का देकर पीछे ना गिरा सकें, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11, why was sick people pushing to touch him? क्यों बीमार इंसान लोग यीशु मसीह को पीछे धक्का दे रहे थे? आंसर है to get healed by touching him. उसको छूकर हीलिंग पाने के लिए यीशु मसीह को धक्का दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12, when the evil spirit saw Jesus, What did they do? जब evil spirits ने यीशु मसीह को देखा तो उन लोगों ने क्या किया? आंसर है they bowed before him and shouted, You are the son of God. वो लोग यीशु मसीह के आगे झुक गए और कहने लगे, चिल्लाने लगे कि आप परमेश्वर का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 13, how many disciples Jesus had? आंसर है 12 disciples. क्वेश्चन नंबर 14, what is the another name for the Jesus disciple? यीशु मसीह का डिसाइपल लोगों का another name क्या है? आंसर है apostles. क्वेश्चन नंबर 15, what is the work of the apostles? apostles लोगों का क्या काम होता है? आंसर है to go to the other places to tell people God's message. जगह जगह में जाकर परमेश्वर का समाचार को पहुंचाना apostles का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, what kind of power the apostles had? किस तरह का पावर apostles के पास था? आंसर है the power to force demons out of the people. उन लोगों के पास ऐसे पावर था कि evil spirits, खराब आत्मा को लोगों का अंदर से निकालने का पावर था। क्वेश्चन नंबर 17, नेम द नेम ऑफ 12 apostles. उन 12 apostles लोगों का नाम बताओ। फर्स्ट साइमन, जिसका नाम था पीटर, सेकेंड है जेम्स, थर्ड है जॉन, फोर्थ है एंड्रयू, फिफ्थ है फिलिप, सिक्स है बर्थोलोमेव, सेवेंथ मैथ्यू, एट है थॉमस, नाइन है जेम्स जो कि अल्फियस का बेटा है, 10 है थाइडस, 11 है साइमन जिसको जेलोट भी कहते हैं, 12 है जूडास इस्करियोत जिसने यीशु मसीह को बेच दिया दुश्मन के हाथों। और ये है आज का लेसन नंबर 18।